हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो है एपिसोड नंबर 25 के प्रोमो पे रिव्यू करेंगे और कल के एपिसोड के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग हाईलाइट करेंगे और प्रोमो पे रिव्यू करेंगे आगे आने वाली एपिसोड्स में क्या हो सकता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो कल की एपिसोड थी मई की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मीन्स के वो बशा रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड, इस तरह का कुछ सीन हुआ था। एक सीन होता है जहाँ पे आयरा की भाभी उसको समझा रही होती है कि तुम जो है अपने ज़ैद के साथ जो ताल्लुकात है वो सही करो। वो बहुत ही एक अच्छे मीन्स के कंसर्न के तौर पे उसे समझा रही होती है, जो कि आयरा जो है आयरा के दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है। आई डोंट नो कि आयरा इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। वो ज़ैद की कंपनी में भी वो काम कर सकती है जो वो दूसरी कंपनी में जाके कर रही है। उसको जो है अगर वो कर भी रही है, अगर उसका हस्बैंड इस चीज़ पे उसको सपोर्ट भी कर रहा है, देन भी आयरा को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम दे, अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल चीज़ें हैं उनको अलग अलग करके मैनेज करके रखे। बट वो जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी गुम हो जाती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं खो देती है। हम लोगों को ये सीन दिखाया जाता है कि आयरा की ग्रुप को जो है वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो कि जिससे आयरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, जबकि मुबश्शा जो है वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। मुझे मुबश्शा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आयज़ा खान की। अगर आप मुबश्शा के फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स देखें तो उसमें जो है उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी, अपने हिसाब से चाहिए होती थी। अगर वो ना मिले तो उसका रिएक्शन कैसा था और अब उसका रिएक्शन कैसा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये है उसकी करेक्टर की मीन्स की पूरी लेयर चेंज करना, मतलब उसकी कैरेक्टर में कितनी सारी लेयर्स आ रही हैं। बदशाह ने जो है उस टाइम पे सब्र का काम लिया, मीन्स कि उसने रिएक्शन नहीं दिया, जो कि लड़कियां जो होती हैं वो जज्बाती हो जाती हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग अदर एपिसोड्स देखें, उसमें मुबश्शा बहुत जज्बाती हो जाती थी और बहुत लाउड रिएक्शंस देती थी। जबकि अब जो है, अब मुबश्शा ने जो है सब्र का काम लिया, उसने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। और जब वो अपने फादर इन लॉ से बात कर रही है, जब उनकी गाड़ी में आके बैठती है, तो उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुम इतनी पेशेंस कैसी हो, मतलब तुम इतनी सब्र कैसे कर सकती हो मुबश्शा, तुमसे वो प्रोजेक्ट जीत गई है आयरा। तो वो बोलती है, इतना अच्छा वो डायलॉग बोलती है, मैं ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देती जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो, मैं सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करती हूँ। तो वही उसने इस एपिसोड में किया, उसने अपने एक्शंस पे फोकस किया एज़ कम्पेयर टू बिला फजूल के रिएक्शंस देने पे। सब बैठे हुए होते हैं, उस दिन लो जो मुबश्शा का है वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि उनका करोड़ों का नुकसान हो गया होता है। और फिर आयरा आती है, आयरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, जबकि ज़ैद ऑन द अदर हैंड थोड़ा अपसेट होता है। मुबश्शा जो है वो बोलती है सबको कि हमें आयरा की खुशी में खुश होना चाहिए, आखिर आयरा भी तो हमारी अपनी ही है। मुबश्शा जो है अपने आप स्ट्रगल करिए, वो ऐसा बिहेव करिए जैसे वो ऑल इज़ ओके, बट वो अपने आप से स्ट्रगल कर रही है। अगले दिन क्या होता है कि मुबश्शा जो है अपने फादर के घर जाती है, जाफ़र साहब के घर जाती है, अब्बू को बोलती है कि आपके तो वो बचपन का दोस्त है, आप मुझे वो बचपन का दोस्त है और आप कॉल करें, उसको बोलें कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो वो उसके घर जाती है मुबश्शा, वो प्रोजेक्ट होता है उनके घर जाती है और उनका कोई सीन, उसके बेटे का सीन हुआ होता है मुलाज़मा के साथ, जो कि मुबश्शा ने सॉल्व किया होता है। तो वो उसको उस चीज़ की धमकी देती है कि आप जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो उस ग्रुप को छोड़ के हमें ये प्रोजेक्ट दे दें। तो वो बोलती है, खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो आई डोंट थिंक, मुझे ये समझ नहीं आया कि यार मुबश्शा वालों को इतना हाई क्लास दिखाया गया है और जिसका वो फिर प्रोजेक्ट है वो उससे ज़्यादा हाई क्लास वाला। तो एक छोटी सी धमकी से डर के जो है वो उसको प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो ये कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे। और ऑन द अदर हैंड, जब एक प्रोजेक्ट किसी को डील फाइनलाइज हो चुकी होती है, प्रोजेक्ट साइन हो चुका होता है, तो उससे बैकआउट करना ऑफ कोर्स ये इनलीगल में भी शामिल होता है, उस पर कार्रवाई भी कानूनन हो सकती है। तो आई डोंट नो इस सीन का क्या कॉन्सेप्ट था, बट ये जो सरप्राइज मुबश्शा ने सबको दिया है, सबको शॉक एकदम परफेक्ट वाला लगा है। तो उसके बाद जो है वो सुबह सुबह जैद को कॉल आ जाती है कि हम लोगों ने डील जो है डन कर ली थी। ऑन द अदर हैंड आयरा पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आयरा ने जो है वो ईमेल की होती है उनके प्रोजेक्ट्स के फ्लॉज के बारे में, ये होते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये कमियाँ, डेट्स वाई जो उन लोगों ने डील कैंसिल किए। जबकि आयरा बोलती है, मैंने ऐसा कोई ईमेल ही नहीं किया।
तो आयरा का जो सर है वो बोलता है कि आप जो है आपने अपने इन लॉज को खुश करने के लिए आपने हमारे प्रोजेक्ट में एक ऐसी कमियां निकाल के उनको ईमेल की, इज़ दिस राइट? तो वो जो है उसको नौकरी से निकाल देता है और आयरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसके बाद मुबश्शा का जो फादर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि तुम, मुझे यकीन आ गया तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो और एक बिजनेसमैन की बहू हो। तो मुबश्शा बोलती है और एक बिजनेसमैन की बीवी भी। तो वो बहुत अच्छा मुझे सीन लगता है, क्यूट सा लगता है। तो उसके बाद जो है वो मुबश्शा का सन फादर इन लॉ बोलता है कि ज़ैद कहाँ है? तो मुबश्शा बोलती है गया होगा आयरा के आंसू पोंछने। उसका फादर इन लॉ बोलता है कि हाँ, कभी वो हमें आंसू देंगी, कभी हम उसे आंसू देंगे, ये बारियां तो लगती रहेंगी। और ज़ैद बीच में कभी उसके आंसू पहुँचेगा, कभी हमारे आंसू पहुँचने आ जाएगा। तो ये जो है ना ज़ैद का सीरियसली यही काम रह गया है, मतलब उसका अपना इंडिविजुअली कोई खुल के नज़र नहीं आ रहा है इस ड्रामे में। वो इंडिविजुअली कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, वो या तो इस साइड पे या तो उस साइड पे। तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई भी इंडिविजुअल रोल जो है वो एक इम्पैक्टफुल रोल नज़र आ रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ट्विस्ट भरा होने वाला है। उसमें जो ये दिखाया जाएगा कि जब उनको इनवाइट मिला होता है डिनर का, तो उसमें आयरा जाती है। आयरा उनसे पूछती है कि मैंने आपको कौन सी ईमेल की है कि जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कमियां ढूंढ के आपको निकाल के दी हैं। तो उनसे बहुत सवाल जवाब करती है, जबकि ऑन द अदर हैंड आसिफ साहब जो है वो बहुत आयरा पे गुस्सा करते हैं कि हमारी प्रोफेशनल डिनर पार्टी पे तुम इस तरीके से आके बिहेव कैसे कर सकती हो। तो ज़ैद उनको समझाता है कि मेरी बीवी है। तो ज़ैद का अब्बू जो है उसको बोलता है कि तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या, इसको समझाओ। तो ज़ैद बोलता है आफ्टर वो मेरी बीवी है। तो उसके बाद जो है हमें एक सीन ये दिखाया जाता है कि मुबश्शा जो और ज़ैद जो है वो एक डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे बहुत प्यारे दोनों लगते हैं। वहाँ पे मुबश्शा कोई आयरा की बात करती है जिसमें ज़ैद बोलता है कि तुम मेरे और आयरा के बीच में मत आया करो। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला होगा। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।